बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि कोई भी आजिर अपने गैर मुल्की कारकुनान को किसी और के पास मुलाजिम नहीं रख सकता। ऐसा करना कानूनन जुर्म है। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स अगर ऐसा करेगा उस पर 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह तक कैद की सजा होगी। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि इलावाज़ी उसे 5 बरस तक इफरादी कुव्वत की दरामद से भी महरूम कर दिया जाएगा। महकमा पासपोर्ट ने अपील की है कि इकामा, मेहनत और सरहदी सलामती कवानीन की खिलाफ वर्जी को रुकवाने के लिए मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ताउन करें। ताउन यह है कि जिसके इल्म में इस किस्म की कोई खिलाफ वर्जी आए वो मक्का, रियाज और अल-शर्क़िया रीजन्स में इसकी रिपोर्ट 911 और मुमलिकत के दीगर इलाकों में 999 पर राब्ता करके दे सकते हैं। मुकर्रर वक्त पर तनख्वाह अदा न करना कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि मुकर्रर वक्त पर तनख्वाह अदा न करना कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। वजारत इफरादी कुव्वत ने ट्विटर पर एक वजाहत में कहा है कि तनख्वाह देने में ताखीर खिलाफ कानून है। मुतासरा मुलाजिम इसकी शिकायत वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद की ऐप के जरिए कर सकता है। वजारत इफरादी कुव्वत ने सरकारी वेबसाइट पर एक मुलाजिम की जानिब से सवाल का जवाब दिया है जिसमें पूछा गया था कि प्राइवेट कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाह ताखीर से अदा कर सकती है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आएगी या नहीं। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात के सिस्टम में तमाम अफराद का रिकॉर्ड महफूज रखा जाता है। जवाजात के सिस्टम में तमाम गैर मुल्की कारकुनों के फिंगरप्रिंट्स और आंखों का अक्स महफूज रहता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम नए आने वालों के फिंगरप्रिंट का मुआयना करते हैं तो डेटा सामने आ जाता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत में 40 बरस से मुकीम था, अपने मुल्क के कानून के मुताबिक नाम तब्दील किया जिसमें अखबार में इश्तहार देना और दीगर तमाम मरवजा कानूनी उमूर की अंजामदही शामिल थी। मालूम यह करना है कि क्या नाम की तब्दीली के बाद दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकता हूं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वो तारकीन वतन जो मुमलिकत में मुकीम थे और उनकी वापसी कानूनी तरीके से हुई हो, उन पर किसी किस्म का कोई केस वगैरह रजिस्टर ना हो, वो जब चाहे दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। इन पर कोई कानूनी पाबंदी आयद नहीं होती। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जिन पर किसी किस्म की कानून शिकनी रिकॉर्ड की गई हो जिसकी वजह से इन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो या वो किसी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस रहे हों जिस पर इन्हें अदालत से सजा मिली हो, सजा की वजह से इन्हें डिपोर्ट किया गया हो, ऐसे अफराद को मुमलिकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और वो किसी दूसरे वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। ख्याल रहे कि माजी में इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को मुमलिकत में महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। माजी में जिन अफराद को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था इन्हें ममनू मुद्दत के बारे में मुत्तला कर दिया जाता था। मुमलिकत में अब इमिग्रेशन के हवाले से नए कवानीन मुरतब किए जा चुके हैं जिसके बाद ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया जा चुका है वो ताहयात किसी दूसरे वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि एहलिया का खुरूज ओहदा लगाने के लिए फीस जमा कराई और खुरूज ओहदा जारी कर लिया गया मगर गलती से कैंसिल का ऑप्शन दब गया। जब दोबारा खुरूज ओहदा के लिए अफसर सिस्टम से कार्रवाई की तो फीस की अदम अदायगी की वजह से दरखास्त मुस्तरद हो गई है। मालूम यह करना है कि जो खुरूज ओहदा इस्तेमाल नहीं किया और गलती से कैंसिल हो गया तो क्या उसी फीस में दोबारा खुरूज ओहदा नहीं लगाया जा सकता। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक जवाजात की हासिल की गई खिदमात की जमा करदा फीस उस वक्त तक काबिल वापसी होती है जब तक फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल न की गई हो। जमा कराई गई फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल करने के बाद किसी सूरत भी फीस वापस नहीं ली जा सकती, न ही जमा की गई फीस किसी और सर्विस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर सर्विस हासिल न की गई हो और महज जवाजात के अकाउंट में फीस जमा कराई गई हो उस वक्त तक फीस वापस ली जा सकती है, बाद अज़ां फीस वापस नहीं होती। गलती से खुरूज ओहदा कैंसिल होने की सूरत में दोबारा फीस जमा कराई जाए और दूसरा खुरूज ओहदा वीजा जारी कराया जाएगा।
सऊदी खातून ने शादी के 33 साल बाद अदालत के जरिए हक मेहर हासिल कर लिया। सऊदी खातून ने शादी के 33 साल बाद आइली उमूर की अदालत के जरिए हक मेहर हासिल कर लिया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सऊदी खातून ने आइली उमूर की अदालत में दरख्वास्त की कि शादी 33 बरस कबल हुई थी, अब निकाह फसख हो गया है। निकाहनामे में तहरीर 50,000 रियाल मेहर दिलवाया जाए। खातून ने मेहर के हवाले से बताया कि निकाहनामा तहरीर करते वक्त मेरे वालिद ने कहा था कि मेहर की रकम वसूल कर ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तवील अरसे खामोशी इसलिए इख्तियार की क्योंकि मेरा शोहर शेयर मार्केट में काम करता था और उसे नकदी की हर वक्त जरूरत रहती थी। सऊदी खातून ने यह भी कहा कि साबिक खामद अक्सर सफर में रहता था और जाते हुए ये वादा दोहराता था कि वापसी पर मेहर की रकम अदा कर दूंगा। ये भी इसरार करता था कि तुम मुलाजमत छोड़ दो, तुम्हें जो नुकसान होगा वो मैं पूरा करूंगा। खातून ने बताया कि मुलाजमत से इस्तीफे के बाद एंड ऑफ सर्विस की मद में मिलने वाली रकम साबिक शोहर ने घर बनाने और उसे फर्निश्ड करने के नाम पर ली और ये रकम भी अब तक वापस नहीं की है। ऑनलाइन अदालती कार्रवाई के दौरान खातून के साबिक शोहर ने बताया कि हमारे दरमियान तलाक हो चुकी है, मगर हक मेहर अदा न करने का दावा 100% गलत है। 33 बरस तक मेहर की रकम के बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करना समझ से बाहर है। साबिक शोहर का कहना था कि मैंने दूसरी शादी कर ली, इसलिए मेहर के लिए अदालत से रुजू किया गया है। साबिक शोहर ने यह भी कहा कि अगर उसकी साबिका बीवी हल्फ या बयान दे और कहे कि उसे मेहर नहीं मिला तो मैं हक मेहर अदा कर दूंगा। सऊदी खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने जो कुछ कहा सच है, इसके सिवा कोई सबूत नहीं और अल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूँ। जज ने खातून से अल्फिया बयान लेने के बाद साबिक खामद को 50,000 रियाल हक मेहर अदा करने का हुक्म दिया। अपील कोर्ट ने भी आइली उमूर कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी है। सऊदी अरब में बर्फबारी का आगाज, कई इलाकों में शदीद सर्दी पड़ेगी। सऊदी अरब में बर्फबारी के मौसम का आगाज हो गया है। तबूक रीजन के पहाड़ी इलाके अल्लोज ने सफेद चादर ओढ़ ली है। अलवतन अखबार के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि पीर और मंगल से अलजाहर हुदूद शुमालिया रीजन में हर तरीफ, अलजोफ और अलकरियात में भी बर्फबारी शुरू होने का इम्कान है। मुमलिकत के बाज़ इलाकों और शहरों में बुध से दर्जा हरारत 1 डिग्री तक कम हो जाएगा। कौमी मरकज के माहिर अकील अल अकील का कहना है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा, दोबारा बारिश का इम्कान है। तबूक, अकल वजह, ज़बहा, इमलेज, नेओम, शर्मा, तीमा, मक्का मुकरमा, जद्दा, रब्बाग, ताइफ, मदीना मुनव्वरा और बाहा में पीर को बारिश मुतवक्के है। अल अकील का कहना है कि मंगल तक हाइल, हुदूद शुमालिया, असीर, जजान और नजरान में दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। उन्होंने मजीद कहा है कि पीर और मंगल को कसीम, बुरेदा, उनेजा, अलरास, मशरकी रीजन, रियाज और उनकी मुतादिद कमिश्नरियों में बारिश के इम्कानात हैं। गर्दालूद हवाओं से अद्द नजर महदूद हो जाएगी। तेज हवाओं का सिलसिला पीर को अलजोफ, हुदूद शुमालिया में शुरू होगा, फिर मंगल से हाइल, कसीम, अलशर्किया और रियाज तक फैल जाएगा। गर्दालूद हवाएं नजरान, असीर, बाहा, मक्का मुकरमा और उसके साहिली मकामात को अपनी लपेट में लेंगी। तब्बूक, अलजोफ, हुदूद शुमालिया, हाइल, कसीम और मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी पड़ेगी। इन मकामात पर कम अज कम दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड मनफी से 4 सेंटीग्रेड मनफी तक जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।